बहुत कम जगहें होती हैं जहां रहस्य और आस्था का इतना गहरा संगम देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि में विशाल ब्रह्मगिरी पर्वतों की गोद में बसा है एक ऐसा मंदिर जो रहस्यमय ऊर्जा और प्राचीन रहस्यों से घिरा हुआ है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा द्वार है जहां ब्रह्मांडीय शक्तियां प्रवाहित होती हैं, जहां समय ठहर जाता है और जहां सदियों पुराने रहस्य आज भी गूंजते हैं। लेकिन आखिर क्या है त्र्यंबकेश्वर को इतना अनोखा बनाने वाला कारण? क्यों यह अन्य किसी भी ज्योतिर्लिंग से बिल्कुल अलग है? आज हम आपको बताएंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 7 ऐसी रहस्यमयी बातें जो आज भी संतों, भक्तों और विद्वानों को चकित करती हैं। पहला रहस्य, त्रिमुखी ज्योतिर्लिंग। शिव, विष्णु और ब्रह्मा हर रहस्य अपने भीतर कई परतें छुपाए होता है और त्र्यंबकेश्वर का पहला रहस्य इसकी त्रिमुखी ज्योतिर्लिंग है। यह अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों की उपस्थिति एक साथ मानी जाती है। बाकी ज्योतिर्लिंगों में केवल शिव की एक ही आकृति होती है, लेकिन यहाँ मंदिर के गर्भगृह में एक गड्ढे से 3 छोटे छोटे लिंग उभरते हैं, जो सृजन, पालन और संहार के त्रिदेव का प्रतीक है। इस अनोखी संरचना के पीछे एक गहरा प्रश्न भी है, आखिर क्यों ब्रह्मा की पूजा यहाँ होती है, जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि उन्हें श्राप मिला था कि उनकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। इस रहस्य के पीछे एक प्रमुख कथा है कि ब्रह्मा को यहाँ सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने गोदावरी नदी के उद्गम में भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि महर्षि गौतम के अनुरोध पर भगवान शिव ने गोदावरी को पृथ्वी पर अवतरित किया था और उस घटना में ब्रह्मा की उपस्थिति भी थी। मगर कुछ विद्वान मानते हैं कि इसके पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा है, एक ऐसा प्राचीन ब्रह्मा स्वरूप जो आज के लोकप्रिय मिथकों से पहले अस्तित्व में था। कुछ लोगों का मानना है कि त्र्यंबकेश्वर की गुप्त गुफाओं में ब्रह्मा से जुड़ी एक भूली हुई ब्रह्मांडीय सच्चाई छुपी हो सकती है, जो हमारी दिव्यता की समझ को बदल सकती है। क्या यह केवल विश्वास है या वास्तव में यहाँ कोई अदृश्य सत्य छिपा है? दूसरा रहस्य, धीरे धीरे लुप्त होता लिंगम। हर मंदिर की अपनी एक आत्मा होती है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर की आत्मा मानो धीरे धीरे इस धरती से विलीन हो रही हो। यहाँ का ज्योतिर्लिंग एक ठोस पत्थर नहीं है, बल्कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा के त्रिमुखी स्वरूप में एक गड्ढे के भीतर स्थित है। वर्षों से भक्तों और पुजारियों ने देखा है कि यह लिंगम धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, मानो धरती इसे अपने भीतर समा रही हो। कुछ लोग मानते हैं कि यह घटना कलयुग की निशानी है, एक ऐसा युग जहां अधर्म बढ़ रहा है और धर्म क्षीण हो रहा है, और इसी के साथ शिव की उपस्थिति भी धीरे धीरे मिटती जा रही है। लेकिन कुछ का मानना है कि यह लिंगम लुप्त नहीं हो रहा, बल्कि ब्रह्मांड में वापस समाहित हो रहा है, एक ऐसा संकेत जो किसी आने वाले आध्यात्मिक परिवर्तन की सूचना देता है। क्या यह शिव का संकेत है कि मानवता को अब अपने कर्म सुधारने चाहिए, या फिर यह कोई पुरानी विधि, कोई भूला हुआ अनुष्ठान है जिससे इस रहस्य को सुलझाया जा सकता है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है और इसी कारण त्र्यंबकेश्वर की महिमा और भी रहस्यमय बन जाती है। तीसरा रहस्य, महिला प्रवेश का प्राचीन निषेध। त्र्यंबकेश्वर का गर्भगृह वर्षों तक महिलाओं के लिए वर्जित रहा और इसके पीछे कई प्राचीन मान्यताएं थी। कहा जाता है कि यहाँ का लिंगम शिव के सन्यासी रूप का प्रतीक है, जिसमें वैराग्य की सर्वोच्च ऊर्जा होती है। यह माना जाता था कि इस शक्ति के संपर्क में आकर महिलाओं की प्राकृतिक ऊर्जा चक्र प्रभावित हो सकती है। हिंदू धर्म में यह विश्वास रहा है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा दोनों की अपनी विशेष भूमिकाएं होती हैं। जहां स्त्री ऊर्जा सृजन और पोषण की होती है, वहीं शिव की ऊर्जा त्याग और वैराग्य की होती है। यह माना गया कि इन दोनों शक्तियों का मिलन अगर असंतुलित हो जाए तो मंदिर का ऊर्जा संतुलन बिगड़ सकता है।
हालांकि आधुनिक समय में इस परंपरा को लेकर काफी विवाद हुआ और अदालतों के आदेशों के बाद महिलाओं को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी गई। लेकिन फिर भी यह सवाल आज भी बना हुआ है, क्या यह निषेध केवल सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा था या फिर प्राचीन ऋषियों को वास्तव में ऐसी ऊर्जा की समझ थी जिसे आज का विज्ञान नहीं समझ पा रहा। चौथा रहस्य, गोदावरी नदी का अनंत प्रवाह। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और इसका जन्म स्थल भी त्र्यंबकेश्वर ही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अन्य नदियों की तरह इसका स्रोत कोई ग्लेशियर या झरना नहीं है। यह नदी कभी सूखती नहीं, यहाँ तक कि भीषण सूखे में भी इसका प्रवाह बना रहता है। कहते हैं कि महर्षि गौतम ने एक त्रुटिवश पाप किया और उसके प्रायश्चित हेतु उन्होंने घोर तप किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और गंगा को गोदावरी रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित किया। तभी से इस नदी को मोक्षदायिनी माना गया है। लेकिन आज तक वैज्ञानिक इसकी जलधारा का सही स्रोत नहीं खोज पाए हैं। कुछ का मानना है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नीचे कोई विशाल भूमिगत जलाशय है, लेकिन अब तक इसका प्रमाण नहीं मिला है। क्या यह कोई प्राकृतिक रहस्य है जिसे प्रकृति ने खुद छिपा रखा है, या यह शिव की दिव्य लीला है जो आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर है? पांचवा रहस्य, मंदिर की आत्मनिर्भर ऊर्जा क्षेत्र। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र है जहां आते ही लोग एक अद्भुत कंपन का अनुभव करते हैं। कई भक्तों को यहाँ प्रवेश करते ही गहन मानसिक शांति या ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है, जैसे कोई चुंबकीय शक्ति उन्हें मंदिर के गर्भगृह की ओर खींच रही हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह मंदिर एक विशेष ऊर्जा ग्रिड पर स्थित है जहाँ प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय आवृत्तियां अत्यधिक सशक्त होती हैं। प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र में वास्तुविद्या का उपयोग करके ऐसे स्थानों पर मंदिर बनाए जाते थे जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा जुड़ाव रखते थे। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में ध्यान करने वाले ऋषि मुनि उच्च आध्यात्मिक स्थितियों तक पहुंच सकते थे और यहाँ की ऊर्जा उन्हें दिव्य अनुभव देती थी। क्या यह स्थान सचमुच एक आध्यात्मिक द्वार है जहाँ साधारण मनुष्य भी उच्च चेतना से जुड़ सकता है? छठा रहस्य, मोक्ष प्रदान करने वाली नरनाग बलि या नारायण नागबलि विधि। त्र्यंबकेश्वर में की जाने वाली नरनाग बलि पूजा एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली अनुष्ठान है जो केवल यहीं किया जा सकता है। यह उन आत्माओं की मुक्ति के लिए किया जाता है जो असमय मृत्यु, पितृदोष या अधूरी इच्छाओं के कारण बंधित रह गई है। इस पूजा का पहला भाग नरबलि उन पितरों के लिए होता है जिनकी आत्माएं अब भी भटक रही हैं, और दूसरा भाग नागबलि उन लोगों के लिए जो अनजाने में नाग, विशेष रूप से सर्प की हत्या कर चुके होते हैं। नाग देवता शिव से जुड़े होते हैं और यह पूजा उस दोष से मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। माना जाता है कि त्र्यंबकेश्वर का यह स्थल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है जहां आत्मिक कर्ज चुकाए जा सकते हैं और आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। क्या यह केवल एक परंपरा है या फिर प्राचीन ऋषियों ने यहाँ ऐसी विधियां विकसित की थी जो आज भी प्रभावशाली है? सातवां रहस्य, त्र्यंबक की प्राचीन गुफाओं का रहस्य। त्र्यंबक क्षेत्र में स्थित प्राचीन गुफाएं हजारों वर्षों पुरानी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं में गुरु गोरखनाथ और अन्य नाथ योगियों ने कठोर तप करके अलौकिक शक्तियां प्राप्त की थी। यहाँ की दीवारों पर आज भी रहस्यमय चिन्ह और मंत्रों की आकृतियां देखी जा सकती हैं। कई लोग मानते हैं कि ये मंत्र केवल शाब्दिक नहीं, बल्कि ऊर्जा के वाहक हैं जो पत्थरों में अंकित होकर आज भी स्पंदन करते हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इन योगियों ने तप के लिए त्र्यंबक को ही क्यों चुना। कुछ लोक कथाओं के अनुसार इन गुफाओं के नीचे कुछ प्राचीन दिव्य रहस्य दबे हुए हैं जो समय के साथ भुला दिए गए। क्या यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल है या फिर एक ऐसा द्वार जो अदृश्य ज्ञान की दुनिया की ओर खुलता है?
त्र्यंबकेश्वर का शाश्वत रहस्य। जितना गहराई से हम त्र्यंबकेश्वर के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह स्थान और रहस्यमय बनता चला जाता है। 3 मुखों वाला ज्योतिर्लिंग हो या गोदावरी का अविरल प्रवाह, गायब होता लिंगम हो या रहस्यमय गुफाएं, हर पहलू हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह मंदिर केवल ईश्वर की उपासना का स्थान है या फिर समय, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय संतुलन का एक गुप्त केंद्र। एक बात तो स्पष्ट है, यहाँ भगवान शिव की उपस्थिति अत्यंत शक्तिशाली है। चाहे वो नाना नागबली जैसी दुर्लभ पूजा हो या वो दिव्य ऊर्जा जो यहाँ महसूस होती है, त्र्यंबकेश्वर एक ऐसा स्थल है जो हर जिज्ञासु आत्मा को अपनी ओर खींचता है।